क्योंकि हर चीज यहीं छोड़ दी। पाप करके कमाई हो या पुण्य करके कमाई हो, आपका मैल, दुकान, जमीन, जायदाद, कागज पत्र, जेवरात, सब कुछ। और मजा तो तब है जब घर के लोग ही आखिर में, जैसे जो है ना आंखें पलटने लग जाती ना आदमी के, पड़ोस में खड़े हुए, साथ में खड़े हुए बेटा बेटी बउवे माता जी के कंगन वंगन उतारना शुरू कर देते हैं। पहले पहले ही पकड़ लो। और अगर फिर से सांस हिलता हुआ नजर आए तो आधा उतारा हुआ वापिस छोड़ देते हैं। कहीं उठ के बैठ गई तो सबकी नजर पहले से ही रहती है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, आपकी वस्तुओं से लेना देना है। नाम नंबर प्लेट पर लिखा हुआ वो भी हट जाएगा। घर में लगा हुआ फोटो भी साल 2 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। रंग रोगन कराते वो भी हट जाता है वहां से। और जिनको हम कहते हैं मेरे रिश्तेदार, ब्याह शादी में इतने इकट्ठे होते हैं ना, आखिर में भी इकट्ठे होते हैं, श्रद्धांजलि सभा होती है। उस समय अगर जब पंडित कहें जरा 2 मिनट का मौन रखिए, आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सारे आंखें बंद करके खड़े बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं। तो जब आंखें बंद करके खड़े हैं तो कुछ तो 2 मिनट के मौन में 1 मिनट में ही आंख खोल लेते हैं, कोई 1.5 मिनट में, कुछ खोल खोल के देख रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम ही आंखें बंद करके खड़े हो दूसरे खोल लिए हो। तो 2 मिनट भी पूरा मौन करने को तैयार नहीं आदमी। किसको अपना कह रहे हो भाई? 2 मिनट के लिए भी। और उनका हाल देखिए ना, जो रिश्तेदार आते हैं जब कोई चला जाता है, ठीक ठाक आएंगे चलते हुए, कोई जलंधर से आ रहा, कोई करनाल से आ रहा है, और जब पहुंचते ना दरवाजे तक, वहां तक तो ठीक रहते हैं। दरवाजा घंटी बजाई और वहीं से मुंह टेढ़ा करके, आंख में आंसू, और अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी संभल जाते हैं, और फिर सुर में सुर मिला के वो भी शुरू। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो उसके बाद, कब चले थे? सवेरे ही निकले थे जी। सीधे ही आ रहे होंगे? बोले हाँ सीधे ही आ रहे हैं। फिर चाय हाथ में लेके बैठते हैं। अभी एक आध घूट पिया, इतनी देर में दूसरा आ गया। वो जैसे दरवाजे पर आया, चाय रख दी नीचे, उसने रोना शुरू कर दिया, इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही फिर चाय वाय शुरू हो गई, गाड़ी ठीक मिल गई थी, आराम से आ गए थे, दिक्कत तो नहीं हुई। दुनियादारी की बातें। रोना भी किस्तों में है आदमी का। क्या कहना चाहता हूं? केवल ये, इस मोह से ऊपर उठना, लेकिन फर्ज निभाना, प्यार सबसे करना। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करने लायक अगर कोई है तो प्यारा परमात्मा। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि वहां ध्यान लगाओ। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां सूरज नहीं है, लेकिन रोशनी सदा है। वहां की रोशनी अद्भुत है, प्रेम है, आनंद है, शांति है उसमें। अग्नि नहीं है, चमक है, चांद भी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति और शीतलता बरस रही है। अनंत प्रेम वाली जगह है वो। कृष्ण कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते। तुम वहां पहुंच जाओ तो लौटना नहीं चाहोगे, क्योंकि वहां जिस प्रेम की तलाश में तुम दुनिया में थे, सारे रिश्तों में खोज लिया वो प्रेम। जब तुम वहां पहुंच जाओगे परमात्मा के धाम में, तब लगेगा प्रेम की पूर्णता तो यहां है। सारी चीजें पाई दुनिया की, लेकिन फिर भी विपन्नता थी, संपन्नता नहीं थी, अंदर की गरीबी नहीं गई थी। आज यहां पहुंचने के बाद तुम्हें लगेगा कि यही है सारी अमीरी। तुम सारी जिंदगी दौड़ते रहे किसी मंजिल की तलाश में, मंजिल तक पहुंचने के बाद भी लगा कि मंजिल ये नहीं है मेरी,
और कोई मंजिल थी कि जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें लगेगा असली मंजिल तो यही थी। और जब तुम ये सोचते हो कि सारी दुनिया में कभी अपने घर में शांति ढूंढी, कभी दुनिया के कोने कोने में शांति ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी चैन नहीं मिला, लेकिन जहां जाकर चैन, सुकून, पूर्ण शांति मिल गई, कृष्ण कहते हैं वही तो धाम है मेरा, वहीं तुम्हें आना होगा, वहीं तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि वहां आकर वापिस जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा निज धाम यही है, मेरा तो धाम वही है, क्योंकि वही है आनंद, उसी धाम में तुमको पहुंचना है। और फिर यह भी समझाया है कि वह धाम तुम्हारे अंदर से शुरू होता है, उसकी यात्रा अंदर से ही होती है। समझाते ये भी हैं, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से हटकर कुछ भी दुनिया में नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, धागे में जिस तरह से मोती मन के पिरोए होते हैं, माला दिखाई देती है, मन के दिखाई देते हैं, जिसमें वो धागे में मन के बंधे हुए हैं वो नहीं दिखाई देता। इस दुनिया की हर चीज माला की तरह है, दुनिया की हर वस्तु मन की तरह है, ये संसार एक माला है। संसार के हर आदमी, हर जीव, जड़ चेतन स्थावर, सब जितने भी दुनिया में वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी है, कहते हैं ये मन के हैं, जिस धागे में ये बंधे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो धागा कुछ और नहीं है, परमात्मा ही वो धागा है जिसमें सब बंधे हुए हैं। वेदों में जो ये कहा, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु, परमात्मा सब प्रजा में इसी तरह व्याप्त है जैसे धागों का जाल वस्त्र बनता है, धागे के साथ ताना बाना होता है ना, तो वही पहनकर आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके धागे नहीं दिखाई दे रहे, वस्त्र दिखाई दे रहा है। तो सारे दुनिया में जो व्याप्त है वह परमात्मा है, और उसके जगत में या उसकी दुनिया में हम सबको जाने की चेष्टा करनी है, वहां पहुंचने का प्रयास करना है। तो क्या करना? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा के नाम अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक। जिस भी भगवान के रूप को आप याद करते हैं उसमें आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा। फिर ये मत सोच लेना कि कहीं शिव जी ज्यादा बड़े ना हो, हम तो कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि शुरू से तो वही है। कृष्ण भगवान का तो अवतरण ही 5000 साल पहले हुआ, जो पहले से हम उन्हीं को बोल लेते हैं। ये नाम अलग अलग है, ये मत समझ लेना। परमात्मा के अलग अलग नाम, अलग अलग सत्ता है, एक के अनेक नाम। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पाठ करते हैं तो भगवान के वो 1000 नाम, इतने ही नाम है, 1000 नहीं लाखों नाम है। वो सब इसलिए है कि तू एक नाम में उस भगवान को ढूंढ, अनेकों नामों में भी वो एक ही है। इसलिए हरिवंश पुराण में एक श्लोक है जिसमें यह कहा, यो विष्णु स वै रुद्रो, जो विष्णु है नारायण भगवान का वही शिव है। यो रुद्रस्व पितामह, और जो शिव है वही ब्रह्मा जी भी है पितामह। एक मूर्ति त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह, एक मूर्ति में तीनों ही हैं। शिवलिंग को भी देखोगे
तो बाहर से शिव का प्रतीक, लेकिन अंदर महसूस करिए कि उसी में त्रिदेव, सारी सत्ता उसी में विराजमान है। भगवान ओघड़दानी, अनघड़ रूप है उसका, उसको घड़ा नहीं गया, स्वयंभू है वो, उसको हम घड़ नहीं सकते। इसलिए पहले रूप में भगवान की जो मूर्तियां बनाई गई, आप जाएं वैष्णो देवी, वहां मूर्ति नहीं है, पिंडी है, पिंड। तो पहले रूप में क्या ध्यान किया गया भगवान का? ये जो ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को आप गोलाकार में देख रहे हैं। उसी रूप को लाकर शिवलिंग के रूप में, जो सब में व्याप्त है, जिसका कोई आकार नहीं, या सारे आकार में जो निराकार बैठा हुआ है, वही तो शिवलिंग है। उसी में सारे देवी देवता विराजमान। फिर पूछा क्या है वो? ज्योतिर्लिंग। जैसे ज्योति, दिया, दिए की लौ, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्योति का प्रतीक, सिंबल, प्रकाश का जो सिंबल बन गया है, वो ज्योतिर्लिंग, वो दिए का रूप, रोशनी बनकर हमारे हृदय में बैठा हुआ। लोग कहते हैं अपने घर में छोटा सा बाण लिंग लगाओ, अंगूठे के बराबर। मतलब ये समझाने के लिए कि जो बाहर है वही अंगुष्ठ मात्र, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वही तुम्हारे अंदर जो है प्रकाश रूप में, अंगूठे की ज्योति के रूप में हृदय में विराजमान है। तो लोग कहते हैं बड़ा शिवलिंग लगाया तो काम खराब हो जाएगा। भगवान का नाम खराब नहीं करता, वो तो खराब को भी ठीक कर लेता है। इसलिए ये मत सोच लेना इनको लगाएं, इनको नहीं लगाएं, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। जो कुछ भी ध्यान रखना, बाहर की वस्तुएं नहीं, बात तो अंदर से बनेगी। अंदर ध्यान लगाना ठीक से सीख जाइए, बात बननी शुरू हो जाएगी, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मूर्ति में तीनों ही त्रिदेव विराजमान है। बाली में आप जाइए, बाली द्वीप में, वहां आप त्रिदेव के मंदिरों को देखेंगे। त्रिदेव के मंदिरों में अंदर जाएं आप, देखें इतना बड़ा मंदिर, दर्शन करने के लिए दुनिया दुनिया के लोग वहां जो है पर्यटक आ रहे होते हैं। हिंदुओं का स्थान, छोटा सा स्थान, वो भी हिंदुओं का। नेपाल हिंदुओं का, सूरीनाम में हिंदू हैं, और मॉरिशस में हिंदू हैं, फिजी में हिंदू बैठे हुए हैं। बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं वहां पर। नील नदी की घाटी में बहुत सारे चिन्ह मिले, इजिप्ट में, लेकिन उस सब में दर्शाया गया कि आपका पुराना रूप यही। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता ना गोलाकार, मिठास से भरा हुआ, तो उस मिठास को गोलाकार को लिया गया, ब्रह्मांड के गोलाकार को लिया गया, और दिए के गोलाकार रूप को लिया गया कि ये मेरा भगवान का रूप है। उसी को शिवलिंग के रूप में बैठ के पूजा करते हैं। वही शालिग्राम वाला रूप है, वही पिंडी वाला रूप है, उसी रूप में आप पूजते हैं। बाद में इंसान समझ नहीं पाया तो फिर आकृति देनी शुरू की। फिर आकृति में आने के बाद भी हम आकृति से वह जो सारी प्रकृति में विराजमान है, फिर ध्यान लगाते हैं उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए आप इस झगड़े में मत पड़ जाना, कौन सा नाम बड़ा, कौन सा छोटा, लेकिन जिस पर भी ध्यान जाए, जिस पर मन टिकाए, बस आप उसी को सबसे बड़ा मानना। एक रूप में, एक मंत्र में, एक शक्ति में ऐसे जुड़ जाइए कि वही आपका कल्याण कर दे। तो श्रद्धा से पूरी जिंदगी हमारे साथ ये मुश्किल होती है कि हम लोग निर्धारित ही नहीं कर पाते इष्ट देव का, इनको माने या इनको, चलो थोड़ा थोड़ा सबको मानते हैं, तो इसका मतलब किसी को भी नहीं मानते। सारी
मूर्तियां तस्वीरें रखी भी हैं। सबको हाथ जोड़ लेते हैं, पता नहीं किससे काम पड़ जाए, कौन प्रसन्न हो जाए, कौन ठीक कुछ दे दे। एक में श्रद्धा, निष्ठा, वफादारी, समर्पण पूरी तरह कर लीजिए। एक नाम को जिह्वा पर बसाइए, हिचकी आए या डकार आए, मुंह से भगवान का नाम निकले, दुख पड़े या सुख पड़े, उसी समय आपके अंदर से परमात्मा का नाम निकलना शुरू हो जाए। इसलिए कहते हैं गुरु जब मंत्र देता है तो मंत्र को सिद्ध करने की विधि भी देता है, साथ में ये भी कहता है जिह्वा पर इस तरह से नाम को बसाओ कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे मुख से उसका नाम निकलना शुरू हो जाए और उसी का ध्यान आए, उसी की भाव भावना आए और इस तरह से तुम्हारी गति हो सके, तुम अपना जीवन का उद्धार कर सको। तो एक जगह टिकिए, प्रणाम सबको कर लीजिए और पूजन करने के लिए भी अगर जाना पड़े, शिव जी को मानते हो तो अगर जन्माष्टमी आए तो कृष्ण भगवान की पूजा भी करना, रामनवमी आएगी तो राम जी की पूजा भी करना, नवरात्रे आएंगे दुर्गा माता की भी पूजा करना, लेकिन एक में ही सब और सब में ही एक को देखते रहना, क्योंकि मेरा बेड़ा पार तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मन को उदास नहीं करना, मेरा एक ही मालिक, एक ही नाम मेरा उद्धार करेगा, ऐसा मन में भावना बनाते हुए चलना। लेकिन साथ साथ में सेवा सत्कर्म भी, क्योंकि ये बात याद रखना कि जब जब हृदय में परमात्मा का नाम चलता है, बसता है, तो करुणा पैदा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा आती है ना, तो करुणा भी आती है, फिर दया भी आती है। जो दुखी हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने की भावना मन में आएगी कि मैं क्या भला किसी का कर सकता हूं। मेरे रहते हुए अगर किसी का भला हो सकता है तो मैं जरूर किया करूं। तो हर दिन हाथ से सेवा करे और जिह्वा पर परमात्मा का नाम रहे। और सेवा कितनी की है इसे गिनना नहीं। माता पिता ने कितने उपकार आपके ऊपर किए वो कभी हिसाब नहीं लगाते। और सबसे माता पिता का भी पिता, माँ का भी माँ परमात्मा है, वो तो हिसाब रखता ही नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके उपकारों को याद करें और धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, सिर झुकाएं और प्रेम में आकर उसको धन्यवाद देते हुए जिनके ऊपर दया आप कर सकते हैं उन पर दया जरूर करें। क्योंकि जब आप कहोगे भगवान मुझ पर दया करो तो वो क्या कहेगा, मुझसे दया की भीख मांगने वाले ये तो बता, जब तेरे सामने कोई गिड़गिड़ा रहा था तूने दया की या नहीं की। अगर दया नहीं की तो मुझसे उम्मीद क्यों करता है। मिलकर बोलिए मेरे साथ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। आया दर्द अपना उसे इंसान कहते, उसे इंसान
है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं धोखा। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
बहुत सुंदर भाव कहा गया। अकेले ही जो खाकर सदा गुजरान करते, अकेले ही जो खाता कर सदा गुजरान करते। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी